हेलो हेलो। प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। प्यारे साथी सुबह के बज चुके हैं 9 और आप सभी को पता है कि 9 बजे एक बहुत ही शानदार हमारी यूपी जीके की एक इतिहास, यूपी जीके का इतिहास चला हुआ है और एक शानदार सी कक्षा जिसे आप भैया कंटिन्यू करते भी आ रहे हैं। तो एक बार है मेरे साथी जोरदार तरीके से मेरे साथ इस सेशन में जुड़ जाएंगे। दीपक गैंगवार जी नमस्ते, रविंदर सैनी जी नमस्ते सर जी, दिव्यांशु भी हमारे साथ हैं और देखूं तो भैया जी प्रिया है, दिवेश कश्यप, शोभित दिवाकर जी। चलो सचिन गुरु जी मैं सागर आपसे नमस्कार करता हूं, तो नमस्कार आपकी स्वीकार। मानसी सिंह, अमित गौतम, अविनाश जी। तो ठीक है, क्विज अच्छा क्विज डाल दिए, डालूंगा ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं भी जो है रात 2 बजे अभी थोड़ा सा घर में एक प्रोग्राम सा है, शादी है भैया की, तो उसी में लग रहे थे। तो चलो चलते हैं बिना देरी किए हुए भैया जी। हमारा जो टॉपिक चला हुआ था, ठीक है, टॉपिक का नाम था जैन धर्म। और इसमें यदि देखा जाए तो कोई ऐसा पॉइंट ना छूट रहा होगा कि एग्जामिनर आपसे पूछ ले और आप ना बता पाए। और एक और बात भैया जी, एक और बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि कुछ भी यदि तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट यदि आप पढ़ रहे हैं और कहीं भी आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट दिखाई पड़े, क्योंकि देखो सारी चीजें फिर तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसे तो लगे कि ये इंपोर्टेंट है, सर से चपर गया, तो उसे अपने नोट्स में वहीं पर जो है आप ऐड भी कर लेंगे। तैयारी बेहतरीन तरीके से करते चलना भी है। कंपटीशन का दौर है और डे बाई डेज कंपटीशन बढ़ भी रहा है, आप सभी को पता है, और आप एकदम शानदार तरीके से करते भी आ ही रहे हैं। तो चलते हैं। हाँ सर जी, 23वें तीरंथ कर, हाँ 23वें चलेंगे। तो आप एक हेडिंग डाल पा रहे होंगे सर, 23वें तीरंथ कर थे जिनका नाम था पार्श्वनाथ। भैया जी कौन से नाथ जी? तो आप एक हेडिंग और डालेंगे पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ जी कौन से? तो सर आप बताएंगे 23वें तीरंथ कर थे। कहवे थे 23, और मैंने 22 तक जो उत्तर प्रदेश में जन्मे वो ठीक है जी कराए हैं। अब देखो एक और बात मेरे साथी, प्रथम तीरंथकर जो कि फाउंडर आपके ऋषभ देव से लेकर और साथी 22वें तीरंथकर नेमिनाथ तक ये प्रामाणिक माने जाते हैं। ये कैसे माने जाते? प्रमाण के आधार पर इनका उल्लेख किया गया है। लेकिन जो 23वें और 24वें तीरंथ करे हैं, एक तो कौन से पार्श्वनाथ जी और एक कौन से महावीर स्वामी जी, ये मेरे साथी ऐतिहासिक माने जाते हैं। ठीक है, ये कैसे माने जाते? ऐतिहासिक मीन्स इनका इतिहास में वर्णन है। आप भी यदि कक्षा देखेंगे मतलब कि इतिहास को उठाकर, तो इनके बारे में सारी की सारी चीजें हमें पता चलिए। तो ये 23वें तीरंथकर होंगे और जिनका नाम था सर जी पार्श्वनाथ जी। अब इनके विषय में यदि देखा जाए तो सर इनका जन्म, इनकी मृत्यु, इनके पिता, इनकी माता, इनकी पत्नी, ये सारी चीजें उल्लेख के साथ प्रमाणित हैं। और सर इनका जो जन्म है ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ और इनके पिता का जो नाम था उनका नाम था अश्वसेन, जो कि मेरे साथी काशी के राजा हुआ करते थे। माता का नाम बामा देवी और पत्नी का नाम था प्रभावती। 30 वर्ष की आयु थी इनकी। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया और 83 दिन तक इन्होंने भैया जी एक सम्मेद शिखर है वहीं पर इन्होंने तपस्या वगैरह की और 84वें दिन मेरे साथी इन्हें केवल्य की मतलब की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है,
कौशाम्बी में कौन तीर्थंकर थे? तो मैंने भैया जी आप सभी को बताए हैं, लिखवाए हैं सारी चीजें, वो विमलनाथ थे। तो अब मैं बार बार जो है, ठीक है, पीछे की चीजें ने रिपीट करूंगा तो आगे ना बढ़ पाऊंगा। मैंने सारी चीजें कराई हैं, तो आप जो है यदि आपने की हैं तो आप करेंगे। चलो, तो बढ़िया तरीके से चलते हैं, कमेंट्स पर कम फोकस करते हुए और साथ ही अपनी कक्षा को बना देंगे एकदम साकार। तो आप लिखेंगे सर इनका वर्थ, ठीक है। वर्थ की बात आती है तो इनका जो जन्म बताया जाता है वो महावीर स्वामी जी के जन्म से 250 वर्ष पहले, महावीर स्वामी जी के, महावीर स्वामी जी के जन्म के, महावीर स्वामी जी के जन्म के 250 वर्ष पहले, 250 वर्ष पहले ऐसा बताया जाता है, पहले वाराणसी में। तो ये आप लिख देना, वाराणसी में मेरे साथी इनका जन्म हो जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी जी का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में हुआ? तो आप बताएंगे सर जी वाराणसी में। महावीर स्वामी जी का जो जन्म है वो लगभग की बात है, अनुमानित है कि जो पार्श्वनाथ जी का जो जन्म है वो महावीर स्वामी जी के जन्म के 250 वर्ष पहले ऐसे बताया जाता है। इनके पिता का नाम सर जी, इनके जो फादर थे, इनके जो पिताजी थे, इनके जो फादर थे, तो आप लिखेंगे पिता का नाम, फादर जो है मेरे साथी इनके कौन थे? अश्वसेन। और अश्वसेन जो थे ना वो काशी के राजा थे भैया जी, अश्वसेन। और ये अश्वसेन कहां के राजा थे? काशी के राजा। अब क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजा लिख दो, पार्श्वनाथ जी के पिता अश्वसेन कहां के राजा थे? काशी, ठीक है। कहां के राजा थे मेरे साथी? काशी के राजा थे। ये आप एकदम राइट तरीके से कर पा रहे होंगे, ठीक है। इनकी माता का नाम बामा देवी, माता जी भी आप लिख देंगे, माता मदर जो थी इनकी, ठीक है ना। इनकी जो मदर थी उनका नाम क्या था मेरे साथी? बामा देवी। चलो जी, इनकी माता का नाम क्या था भैया जी? वामा देवी। अब दूसरी बात क्या होगी? इनकी पत्नी भी थी ना प्रभावती। हाँ सर, इनकी जो वाइफ किसकी? पार्श्वनाथ जी की जो पत्नी का नाम था वो था प्रभावती। ये लिख देना आप सभी को, प्रभावती इनकी पत्नी का नाम था, जो अयोध्या अंचल के एक कुछ स्थल की राजकुमारी थी। तो ये लिख देंगे अयोध्या, अयोध्या, ठीक है ना, अंचल के, अंचल के कुछ स्थल, कुछ स्थल की राजकुमारी, कुछ स्थल की क्या थी मेरे साथी? राजकुमारी। तो प्रभावती इनकी पत्नी का नाम था, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाता है भैया जी, क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, समझ में ना आएगा यदि आप पहले 2 कक्षा कर रखी होंगी आपने, सॉरी 1 कक्षा जो जैन धर्म की मैंने कराई है। अब मैं स्टार्टिंग से तो ना करूंगा, ठीक है ना। यदि आपने वो कक्षा की है तो अब समझ में आएगा, क्योंकि मैं 22वें तीर्थंकर करा चुका हूं, ठीक है। अब स्टार्टिंग से थोड़ी करूंगा, ठीक है। चलो, तो कहने का मतलब है अयोध्या अंचल, अयोध्या में एक अंचल के कुछ स्थल, एक जगह थी अंचल, और उसी में कुछ स्थल था, वहां की एक राजकुमारी थी जिनका नाम था प्रभावती। और साथ ही प्रभावती कौन थी? ये पार्श्वनाथ जी की पत्नी थी। इनकी माता का नाम बामा देवी, इनके पिताजी का नाम अश्वसेन जो कि काशी के राजा थे, और साथ ही इनका जो जन्म बताया जाता है वो महावीर स्वामी जी के जन्म के 250 वर्ष पहले। कहां? वाराणसी में। अब इनकी उपाधि, यदि मैं इनकी टाइटल की बात करूं, सर जी इन्होंने कौन कौन सी उपाधि? तो इन्होंने एक पुरुषाधीनम,
एक उपाधि इन्होंने धारण की थी जिसका नाम था। अब क्वेश्चन आ जाए कि जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने पुरुषादि नियम की उपाधि धारण की थी मेरे साथी? ये आप एकदम राइट कर देना, पार्श्वनाथ जी ने। निग्रंथ, इन्हें निग्रंथ भी बोला गया मेरे साथी। कौन सा हो गया? निग्रंथ, मतलब कि सांसारिक बंधनों से मुक्त। जो सांसारिक बंधनों से मुक्त, उसे क्या बोला जाता था? निग्रंथ, बंधनों से मुक्त। इन्होंने ये उपाधि भी मेरे साथी धारण की थी। तो सांसारिक बंधनों से मुक्त, और साथी एक कोटिसा दीनम, ठीक है, एक और कर देना है कोटिसा दीनम, ठीक है, कोटिसा या दानीय कर देना, कोटिसा दानीय ये कर देना, ठीक है। तो इन्होंने, अब ऐसा ही तो क्वेश्चन आ जाता है, कोटिसा दानीय की उपाधि किसने? तो आप जो है पार्श्वनाथ जी यहां पर करेंगे, ठीक है। मतलब इसका शाब्दिक अर्थ होता है सर्वजन प्रिय। इसका जो शाब्दिक अर्थ बनेगा सर्वजन, सभी का प्रिय, मतलब जन माने जनता, सभी जनता का प्रिय। तो ऐसी उपाधि मेरे साथी किसने? पार्श्वनाथ जी ने धारण की थी, ठीक है। चलो अब इसी के साथ चलते हैं भैया जी। अब ये तो पॉइंट आपने कर लिए। अब इनके प्रतीक चिन्ह की बात आती कि इनका जो सिंबल था, इनका जो प्रतीक था वो था सर्प। वो क्या था? तो सर आप लिख देना सर्प। इनके प्रतीक चिन्ह की बात आई तो मेरे साथी वो था सर्प। आगे बात समझ में? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्श्वनाथ जी का प्रतीक चिन्ह वो क्या था? तो आप बताएंगे सर्प था सर जी। आ रही है बात समझ में? चलो तो ये राइट कर देना एकदम करेक्ट तरीके से। और गृह त्याग, अब इन्होंने अपना जो गृह त्याग की बात आती है तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने भी गृह त्याग जो किया था ना महावीर स्वामी जी ने, भी 30 वर्ष की अवस्था में। और इन्होंने भी भैया जी जो गृह जो त्यागा है वो 30 वर्ष की अवस्था थी इनकी भी। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने भैया जी अपना गृह त्याग दिया। आ रही है बात समझ में? चलो, और जब गृह त्याग दिया 83 दिन तक सम्मेद शिखर पर्वत पर कठोर तप किया था इन्होंने। गृह त्याग किया 83 दिन तक, ये भी लिख देना है 83 दिन तक सम्मेद शिखर पर्वत पर, सम्मेद शिखर पर्वत पर कठोर तप किया, कठोर तप किया। पहले तो इन्होंने 83 दिन तक सम्मेद शिखर पर्वत जो कि झारखंड में पड़ता है, ठीक है, किया। तथा जी सर 84वें दिन ज्ञान प्राप्ति हुई। भैया जी 84वें दिन क्या हो जाता है? ज्ञान की प्राप्ति। ये पॉइंट आप सभी को लिख देना है। तो 83 दिन तक सम्मेद शिखर पर्वत पर कठोर तप किया, और साथ ही 84वें डेज बोले तो 84वें दिन, ठीक है जी, 84वें दिन इन्हें क्या ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ये करेंगे, बहुत बढ़िया। आगे बात समझ में? चलो जी, अब एक और बात है मेरे साथी, अब जो किसके द्वारा, पार्श्वनाथ जी के द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत, इन्होंने 4 महाव्रत दिए जिनमें से एक सत्य, सदा सत्य एवं मधुर बोलना, एक अहिंसा, जीवों की हिंसा न करना, एक अस्त्य, और एक मतलब कि अस्त्य का मतलब है मेरे साथी चोरी न करना, अपरिग्रह, धन एकत्रित न करना। और 5वां जो महाव्रत है वो ब्रह्मचर्य, जो कि महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था। तो साथी ये और लिख देना है
पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित चार ही जोड़े थे इन्होंने। तो पार्श्वनाथ जी द्वारा प्रतिपादित ठीक है, चार महाव्रत। मेरे साथी कौन से? चार महाव्रत। अब बताएंगे चार कौन कौन से हैं। जल्दी से एक बार टाइप कर दो, चार कौन कौन से होंगी सर जी? सत्य अहिंसा एक था भैया जी, सत्य जी। एक क्या था मेरे साथी? अहिंसा, जीवों की हिंसा न करना, अहिंसा ये करेंगे। और साथी एक होगा अस्त्य, चोरी निग्रह ना, मतलब चोरी वगैरह निग्रह ना करना। और एक हो गए मेरे साथी अपरिग्रह, मतलब धन एकत्रित न करना। ये चार इन्होंने जोड़े। और पांचवा जो था, पांचवा जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। भैया जी कौन सा? ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को मतलब नियंत्रित करना। ये पांचवा जो था ये महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था। ये किसने? तो भैया जी आप राइट कर देना, महावीर स्वामी जी ने जोड़ा। आगे बात समझ में? हाँ सर जी, ये पांचवा महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था। लेकिन पार्श्वनाथ जी ने, ठीक है, चार जोड़े। और चार कौन कौन से हैं पलक जी? तो बताएंगे भैया जी, ये एक सत्य, एक अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह। उपेंद्र विश्वकर्मा, बहुत बढ़िया। तो आपने लिख दी। अब देखो भैया, ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के पिता अश्वसेन कहाँ के राजा थे? आप बताएंगे सर जी वो तो काशी के राजा थे। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि जैन धर्म में प्रतिपादित चार, पहले जो चार महाव्रतों को पार्श्वनाथ ने जोड़ा, ये पार्श्वनाथ जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कौन सी जनपद में? तो आप बता देना सर जी, वाराणसी में हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था? वाराणसी में हुआ था। आ रही है बात समझ में? चलो, तो ये पॉइंट भी आप सभी को लिखना है। बहुत बढ़िया। ठीक है सर, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा मॉक में यूपी जीके में 5 से 6 ज्यादा सही नहीं हो रहे हैं। 15 क्लास, अब 15 क्लास में मतलब 20 ही करना चाहो है, मतलब 15 क्लास हुई है। 15 लिख भी रहे हैं कि 15 क्लास में 5 से 6 15 क्लास में मिल रही है, कम समझ रहे हुए हैं। अभी तो पूरा का पूरा ही सिलेबस पढ़ा है। पढ़ा क्या है तुमने अभी? ठीक है, जैसे जैसे सिलेबस होता जाएगा वैसे ही चीजें आपको मिलती चली जाएंगी। ठीक है, और मैं बता दूंगा अभी धीरे धीरे चलेंगे बढ़िया तरीके से। अब ऐसी तो प्रोग्रेस होता जाएगा। चलें, अब ये बात आगी भैया जी यहां तक। अब इसी के साथ थे एक और होंगे 24वें तीर्थंकर, जिनका नाम था महावीर स्वामी। साथ ही वो जैन धर्म के वास्तविक फाउंडर थे, जिनका जन्म देखें तो साथी कुंडग्राम वैशाली, वो तो बिहार में पड़ता है। उनकी सारी जो चीजें वो बिहार में हुई। उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसी चीज उनकी नहीं थी। मात्र तो मात्र निर्वाण प्राप्ति। पावापुरी जो कि मेरे साथी मल्लो की सेकंड राजधानी थे, सम्मेद शिखर है झारखंड में, सम्मेद शिखर है, ठीक है, झारखंड में। ठीक है, अब दूसरी बात, एक और कुछ पॉइंट, कुछ फैक्ट जो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, उन्हें भी लिखवा दूंगा। मेरे साथी एक नाम आपने पढ़ा होगा, देवगढ़। चलो ये बताओ मुझे कि देवगढ़ कहां स्थित है? कोई भी बता दो भैया जी कि देवगढ़ कहां स्थित है। तो आप बताएंगे सर देवगढ़ पड़ता है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में। बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। देवगढ़ कहां? उत्तर प्रदेश का ललितपुर। और साथ ही यहां जैन मंदिरों का संग्रहालय है। इस देवगढ़ को जो बोला जाता है ना, वो क्या बोल दिया जाता है कि जैन जो टेम्पल है, जैन मंदिरों का संग्रहालय। ये आप एकदम राइट तरीके से करेंगे, जैन मंदिरों का संग्रहालय। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया जी
उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से, हाँ जी, कौन सा शहर जैन मंदिरों का संग्रहालय, ठीक है, जैन मंदिरों का संग्रहालय कहलाता है? तो आप बताएंगे देवगढ़, आप बताएंगे सर जी देवगढ़, एकदम राइट होगा। ये जो देवगढ़ है ना, ये कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? तो आप रिवर की बात करेंगे सर, रिवर, तो आप राइट कर देना वेतवा। कई बार क्वेश्चन आया, और देवगढ़ में 10 अवतार मंदिर भी है ना, वो भी मैं जब गुप्त काल चलेगा जब बताऊंगा। सर रिवर ये वेतवा नदी के किनारे, ठीक है, और सरछी वेतवा नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन किले के भीतर 31 जैन मंदिर स्थित हैं इस देवगढ़ में, ठीक है, इस देवगढ़ में एक प्राचीन किले, हाँ सर, प्राचीन किले के अंदर, प्राचीन किले के, प्राचीन जो फोर्ट है, प्राचीन किले के अंदर, अंदर 31 जैन मंदिर, कितने भैया जी? 31 जैन टेम्पल मंदिर स्थित है। एकदम राइट कर देना, जो कि मेरे साथी आप बता भी पा रहे होंगे। आगे बात समझ में, तो प्राचीन किले के अंदर 31 जैन मंदिर यहां पर आपको मिलेंगे, ठीक है। कहां पर? तो सर इस देवगढ़ में, देवगढ़ में एक किला है, और उसी किले के अंदर, किला तो उन्होंने ना खोलकर लिखा, लेकिन गुप्त काल और मध्य काल की जैन कला का एक केंद्र भी माना जाता है, ठीक है, देवगढ़। इस जैन मंदिर का अरे भैया, सूरीपुर मथुरा में ना पड़ता, वटेश्वर में पड़ता है। ऐसे कैसे एक ही सूरीपुर है? ये तो क्वेश्चन आया भी है, ये क्वेश्चन पूछा गया, वो सूरीपुर जो है वटेश्वर में, वटेश्वर का मेला भी लगता है आगरा में, ठीक है, वटेश्वर का मेला भी लगता है, तो वहीं पर वो उनका जन्म हुआ था, 23वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी का, ठीक है। तो आप चीजन ने एक दो जगह, मुझे पता है कि आपने गूगल पर बोला होगा, किताब में तो ये तुम्हें मिलेगा नहीं, ठीक है, गूगल पर बोला होगा, और वो पहली ही लाइन आपने पढ़ ली, और गुरुजी ने तो आग्रह करा दिया, ठीक है। तो गूगल पर बहुत सारी चीजें, ठीक है, स्टार्टिंग में बोले ना, तो पहले स्टार्टिंग में आ जाती हैं, तो नीचे को ऑफिशियल साइट पर जाया करो, और जब देखे करो तब इतना बड़ा कमेंट से लिखा करो। आगे बात समझ में? तो एक और है, एक शब्द है अधगर गगली, गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान मरण समान है। आ रही बात समझ में? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पहले रिसर्च करे करो चीजन ने, कि एक ही चीज लिखकर तुरंत कॉपी पेस्ट, सर जी तो मथुरा में, तुमने आगरा कैसे लिखा दिया? ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है। सोरीपुर वटेश्वर, ठीक है, आगरा में पड़ता है। वटेश्वर देखा जाए तो वहां पर वटेश्वर शिव का मंदिर भी है, ठीक है। चलो जी, वटेश्वर वहां तहसील में, आगरा जिला, बहुत बढ़िया। चलो अब इसी के साथ मेरे साथी एक और करेंगे, जिसका नाम होगा हस्तिनापुर, जिसका नाम क्या हो गया? हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर आप बताएंगे सरची, तो कौरवों की राजधानी थी, है ना, और ये आपका हो गया सरची मेरठ में। इस हस्तिनापुर में 3 जैन तीर्थंकरों का जन्म, और इसे भैया जी तीर्थंकरों की कर्म भूमि भी कहा जाता है। ये आप सभी को लिख देना है। क्वेश्चन आया कि तीर्थंकरों की, हाँ जी, तीर्थंकरों की कर्म भूमि किसे कहा जाता है? तो आप राइट कर देना भैया जी, वो कहा जाता है हस्तिनापुर को कर्म भूमि कहा जाता है। और सर ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, मतलब उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जैन धार्मिक केंद्र माना जाता है। ये भी पॉइंट आप लिख दो, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश का क्या होगा सर जी? सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जैन धार्मिक केंद्र माना जाता है। जैन धार्मिक केंद्र
माना जाता है। आ रही है बात समझ में? केंद्र माना जाता है। ये पॉइंट सभी को लिख देना है। और सर हाँ जी, अब क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को या किस जगह को तीरथ करो की कर्म भूमि, हाँ सर जी, और इसमें शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरहनाथ, इन तीन तीरथ करो का जन्म हुआ था, जो मैंने आपको लिखवाया भी होगा। भैया जी इसी हस्तिनापुर को जैनियों की काशी भी कहा जाता है। ये भी आप लिख देना सर जी, जैनियों की काशी। आगे बात समझ में? जी सर, इसी हस्तिनापुर को जैनियों की काशी और सर जी इसे दान तीर्थ के नाम से भी, दान तीर्थ भी कहा जाता है, ही कहा जाता है। तो अब क्वेश्चन पूछा कि भैया जी दान तीर्थ के नाम से किसे? हस्तिनापुर को, जैनियों की काशी हस्तिनापुर को, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जैन धार्मिक केंद्र, इसे तीरथ करो की कर्म भूमि भी कहा जाता है। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? महाभारत में कुरु की राजधानी भी यही थी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां तक जी, आगे बात समझ में? अब आगे बढ़ेंगे। ये 31 है, 31 जैन मंदिर। अच्छा, एक सेकंड रुकेंगे भैया जी, इसे ऊपर करो। चलो ठीक है, यहां तक पॉइंट कंप्लीट है। आगे चलेंगे। एक और होगा सर जी प्रभास गिरी। ये उत्तर प्रदेश के वो स्थल, हाँ, जो कि हमसे पूछे ही जाते हैं। अब प्रभास गिरी की बात, और प्रभास गिरी मेरे साथ ये कहां पर? कौशाम्बी में। प्रभास गिरी की बात आती है तो प्रभास गिरी ये कहां पर होगा? ये कौशाम्बी में। आ रही है बात समझ में? जी सर, प्रभास गिरी मेरे साथी ये कौशाम्बी में, और इसे पवित्र गिरिराज भी बोल देते हैं। वैसे गिरिराज मथुरा में है, वो मतलब मथुरा को भी कहा जाता है, लेकिन जैनियों में हम देखें तो भैया जी इसे पवित्र गिरिराज भी कहा जाता है, प्रभास गिरी को, क्योंकि भगवान पद्म प्रभु की साधना स्थली थी प्रभास गिरी। ठीक है, भगवान, ये आप सभी को बता देना है, भगवान पद्म प्रभु की, जी सर, कौन से? भगवान पद्म प्रभु की साधना, ठीक है, साधना स्थल, ये आप सभी को राइट कर देना है, साधना स्थल। आ रही है बात समझ में? जी सर, मेरे तो आगे बात समझ में। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रभास गिरी उत्तर प्रदेश राज्य के कौन से जनपद में है? तो आप एकदम राइट करेंगे सर जी, ये कौशाम्बी जनपद में पड़ते हैं। ठीक है, चलो ये भी एकदम राइट हो गया। एक और चीज आती सर जी, 5 तीरथ करो की जननी किसे कहा जाता है? एक क्वेश्चन आप मुझे ये बता दो, 5 तीरथ करो की जननी, 5 तीरथ करो की जननी किसे कहा जाता है? स्पीड के साथ आप बताएंगे। वो कहा जाता है अयोध्या। मेरे साथी, मैंने आप सभी को बताया होगा कि अयोध्या में 5 तीरथ करो का जन्म हुआ, इसलिए भैया जी, इसलिए हाँ जी, अच्छा पवित्र गिरी पर्वत लिख दिया मैंने, माफी चाहूंगा भाई, इसे पवित्र कर लेना। ठीक है, पवित्र कर लेना, आंख भी ना खुल पा रही, आज तो रात सोए ही ना। तो पवित्र गिरिराज प्रभास गिरी को कहा जाता है, और ये भगवान पद्म प्रभु की साधना स्थल था। 5 तीरथ करो की जननी किसे कहा जाता है सर? आप अयोध्या एकदम राइट कर देना। ठीक है, अब इसी के साथ एक और आता है मथुरा। एक और उत्तर प्रदेश में एक स्थल, और जिसका नाम होगा मथुरा। अब मथुरा की तरफ चलेंगे तो प्राचीन जैन कला की जननी थी ये। भैया जी, प्राचीन जैन कला की जननी मथुरा को क्या कहा जाता है? तो आप राइट करेंगे प्राचीन, हाँ सर जी, प्राचीन जैन कला की जननी। अब सर जी की जननी, देखो जब राजा कुषाण
मतलब कि कुषाण वंश की राजा कनिष्क आया तो उसी के शासन काल में भैया जी एक गांधार कला शैली एवं मथुरा कला शैली का विकास हुआ था। और ये जो मथुरा कला शैली थी ये हिंदू जैन व बौद्ध तीनों से ही संबंधित थी। ठीक है, भगवान गौतम बुद्ध जी की पहली जो मूर्ति मथुरा कला शैली में और इसी इसी शैली में मेरे साथ 3 मूर्तियां बननी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए इसे क्या, तो आप बताएंगे प्राचीन जैन कला की जननी उत्तर प्रदेश में मथुरा को कहा जाता है। जैन मूर्ति कला का प्राचीन का मतलब कि केंद्र था, मतलब कि जैन मूर्ति कला का, ये भी आप सभी को लिख देना है। मथुरा की बात आती है जैन मूर्ति कला का, भैया जी कौन सी कला, जैन मूर्ति कला का प्राचीन केंद्र। आगे बात समझ में, कैसा केंद्र होगा, तो सर आप राइट कर देना, जैन मूर्ति कला का ये प्राचीन केंद्र था। और जैन मूर्ति कला मतलब मथुरा कला शैली, और सारी की सारी किसमें बनी थी, मथुरा कला शैली। और एक और बात बताएं, इस मथुरा कला शैली का जो डेवलपमेंट होता है वो राजा कनिष्क जिन्होंने शक संवत को चलाया, जिस पर हमारा राष्ट्रीय पंचांग मींस राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। वो जब जैसे ही कुषाण वंश आएगा तो राजा कनिष्क आएंगे, उनको मैं ठीक है ना पढ़ाऊंगा भी। चलो अब इसी के साथ जैन मूर्ति कला का प्राचीन केंद्र मथुरा कला शैली होगा। सर यही मथुरा में एक कंकाली टीला के अवशेष जैन धर्म की प्राचीनता के सबसे बड़े, यहीं पर एक कंकाली टीला मिला सर जी। कौन सा टीला होगा मथुरा में, हाँ सर एक टीला मिलता है कंकाली। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कंकाली टीला इस तरीके से करेंगे। कंकाली टीला के अवशेष जैन धर्म की, कंकाली टीला के अवशेष, कंकाली टीला के अवशेष अवशेष जैन धर्म की, जैन जी सर, जैन धर्म की प्राचीनता के, जैन धर्म की प्राचीनता के सबसे बड़े प्रमाण हैं, प्राचीनता के सबसे बड़े प्रमाण हैं। ठीक है, ये भी आप सभी को कर देना है, सबसे बड़े प्रमाण। तो अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया जी कंकाली टीला ये उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में, मथुरा में, और साथ ही यहां से किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो जैन धर्म के। और यहीं से मेरे साथी ठीक है झांसी भी लिखवाया था मूर्ति कला, झांसी किसने लिखवा दिया है भैया, झांसी लिखवाया किसने था, झांसी मूर्ति कला तो थी भी ना, गांधार कला शैली थी, मथुरा कला शैली थी। ये भी आप लिखो एक बार जल्दी से। झांसी कहां लिखवाया ये बताओ, याद दिला दो बस एक बार है। ठीक है जल्दी बता दो। सर जी बौद्ध धर्म के फैक्ट बता दो भैया, बौद्ध धर्म मैंने करा दिया। ठीक है बौद्ध धर्म मैंने करा दिया, पहले बौद्ध धर्म कराया था और उसके बाद ही जैन धर्म। ठीक है चलो जी, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाइए, और इनमें वैसी पढ़ा रहा हूं है भैया, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड। 20 क्वेश्चन ही ना करके जो है एग्जामिनर से सेटिंग पैटिंग सी कर कर तुम्हें 20 के 20 ही बता दूंगा, ये नहीं कर लो नौकरी लग जाएगी है। बहुत शाबाश, ठीक है अच्छा। वो कला ना होगी, झांसी कला ना है मूर्त, मतलब कि ऐसे ये जो है ना मथुरा कला शैली में। ठीक है चलो आगे बात समझ में, हाँ होगा ऑब्जेक्टिव में फ्राइडे झांसी था, लेकिन कला शैली ना होगी वो। ठीक है एक बार मैं देख लूंगा, बाकी सारी चीजें एकदम राइट कर दो। और ये एक यदि मैं देखूं तो भैया जी हर फैक्ट हर पॉइंट अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बात समझ में, और ये बात समझ में ना, चलो जी आगे चलते हैं।
सैटरडे वाली क्लास बहुत टफ थी, अभी टफ देखा कहाँ है। ठीक है, अभी आना आगे को चलेंगे। ठीक है, चलो जी। अब आगे चलते हैं भैया जी, ये करेक्ट है। अब इसी के साथ हम देखेंगे भैया जी, एक नाम और आपने पढ़ा होगा, जैसे मैंने बुद्ध सर्किट कराया था वैसी अब मैं कराऊंगा जैन सर्किट। अब ये जैन सर्किट क्या है? सर्किट बोले तो एक सर्किल, यदि आप जैन धर्म के वो उत्तर प्रदेश में स्थित तीर्थ हैं और यदि आप उनकी यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें एक सूत्र में बांध दिया। एक सूत्र में मतलब कि पूरे के पूरे, जैसे कि भैया जी वाराणसी होगा, मथुरा होगा, कहाँ क्या अवशेष, कौन से जैन धर्म के तीर्थंकर ने कहाँ जन्म लिया, वो सारी की सारी चीजें अब आ जाती हैं जैन सर्किट में। अभी मैंने एक चीज बताई थी सर जी, देवगढ़, और देवगढ़ कहां पड़ता है? तो आप बताएंगे सर जी ललितपुर में। ये क्या था? देवगढ़। अभी जस्ट करा के आया हूं यहां पर भैया जी 31 जो जैन मंदिर एक किला के अंदर थे, और ये देवगढ़ जो है वेतवा नदी के किनारे अवस्थित था। ठीक है, चलो एक और होगा मेरे साथी हस्तिनापुर। अब हस्तिनापुर की बात आई तो ये महाभारत सर्किट में भी है, लेकिन हस्तिनापुर हम देखें तो साथी जैन सर्किट में भी, क्योंकि यहां पर 3 तीर्थंकर और ये कर्म स्थली रही है, इसलिए भैया जी इसे जैनियों की काशी भी कहा जाता है, इसे तीर्थ राज भी कहा जाता है। ठीक है, इसे तीर्थ राज भी कहा जाता है। तो ये भी हो गया। चलो जी, इसी के साथ मेरे साथी वेहलना, वेहलना ऐसे करेंगे, बेहलना, वेहलना। हम जाएं तो सर यहां मुजफ्फरनगर में, और ये वहेलना पड़ता है मुजफ्फरनगर में। कोई है मुजफ्फरनगर का? यहां पर मेरे साथी जैन मंदिर अवस्थित है, इसको भी इसी में शामिल कर लिया। एक और होगा बड़ौत, और बड़ौत कहां पड़ता है? तो सर आप बागपत कर देना भैया जी। कहां? बागपत, बड़ौत बागपत में ये पड़ता है। सर एक आप आ जाओ, यहां मंदिर है जैनी मंदिर, एक वटेश्वर। हाँ सर जी, और वटेश्वर आपका कहां हो गया? आगरा में, सौरीपुर, नेमीनाथ। जी सर, ये मतलब कर देना है। एक आप करेंगे कामपिल्य। हाँ सर जी, कौन सा हो गया? कामपिल्य। और कामपिल्य कहां पड़ता है? फरुखाबाद में। सर जी ये कहां? तो आपका ये जैन सर्किट में आता है। क्वेश्चन कौन सा नहीं है? चंद्रवार जैन मंदिर और बाहुबली जैन मंदिर। मेरे साथी मंदिरों की भी मैं यहीं लिखवा दूं, चंद्रवार जैन मंदिर, जैनिस्म टेम्पल, तो आप लिखेंगे चंद्रवार जैन मंदिर। और मेरे साथी एक और होगा, ये फिरोजाबाद में है, एक नाम होगा बाहुबली। अब बाहुबली ऋषभ देव जी के पुत्र थे। बाहुबली जैन मंदिर, ये दोनों के दोनों टेम्पल आपके फिरोजाबाद में होंगे सर। और इन्हें किसमें? तो आप एकदम राइट कर देना सर जी, इन्हें शामिल कर लिया है, इन्हें शामिल कर लिया भैया जी जैन सर्किट में। ठीक है, मंगलतायन जैन मंदिर भी होगा, एक और मंदिर होगा मंगला, ऐसे करेंगे मंगलायतन, मंगलायतन जैन मंदिर, मंगलायतन। ठीक है, इस तरीके से कर देना। ये जैन टेम्पल, ये मेरे भैया आप हाथरस कर देना, हाथरस। ये भी हो गया, गुलाल नगरी कहा जाता है हाथरस को। ठीक है, हाथरस, बहुत शाबाश सर। देखो जी, मंगलायतन जैन मंदिर, ठीक है, अहिशत्र, ठीक है, पार्श्वनाथ जैन दिगंबर मंदिर था एक। ठीक है, तो आप लिख देना साथी पार्श्वनाथ, पहले यहां कर दो पार्श्वनाथ जैन, पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर। ठीक है, पार्श्वनाथ दिगंबर, दिगंबर जी सर, दिगंबर जैन मंदिर, जैन मंदिर। ये भी आपका किस में? और सर ये आपका हो गया रामनगर में।
ठीक है, और रामनगर का किला कहां पड़ता है? वाराणसी। ठीक है, क्योंकि मेरे साथी यहीं पर पार्श्वनाथ जी का जन्म हुआ था वाराणसी में, तो ये जैन सर्किट में है। ठीक है, चलो ये किस में होगा? तो आप लिखेंगे सर जी जैन सर्किट में। ठीक है, अब ये भी आप एकदम करेक्ट कर देना। और इसी के साथ मेरे साथी एक नाम और होगा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी, जिनका जन्म 540 बीसी कुंडग्राम वैशाली में। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला और पत्नी का नाम था यशोधा। ठीक है सर जी, मैंने टेस्ट बौद्ध धर्म का 10 प्रश्न का टेस्ट दिया, मात्र 4 ही प्रश्न सही हुए। कितना डीपली प्रश्न, क्या करें, डिमोटिव हो जाता हूं प्रश्न। यदि उत्तर प्रदेश के जैन धर्म में बौद्ध धर्म में से पूछा होगा निश्चित करोगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में तो करोगे। अब मैंने पूरा जैन धर्म ना पढ़ाया ना पूरा बौद्ध धर्म पढ़ाया। ठीक है, और तुम्हारी समझ में कैसे ना रही, मैं इधर को जैसे ही देखूं हूं तो एकदम मेरा भी दिमाग खराब हो जा। जब मैंने तुमसे ये बताया है कि भैया मैं मात्र उत्तर प्रदेश की फैक्ट पढ़ाऊंगा, ना कि पूरा का पूरा बौद्ध धर्म, ना पूरा जैन धर्म। अब कह रहे हैं कि 24वें तीर्थंकर जी करवाओ, महावीर स्वामी जी है, तो भैया महावीर स्वामी जी के वो ही फैक्ट में कराऊंगा जो उत्तर प्रदेश में है, जो मात्र उत्तर प्रदेश में है। अब मैं डेली इन्हीं बातों को रिपीट करूं तो मैं भी अच्छा सा ना लगता। अब पता ना तुम्हारी समझ में क्यों ना आ रही, अयोध्या ना आए इसमें। ठीक है, तुम्हारी समझ में कैसे ना आ रही, जब आएगी, जब भैया जी खत्म हो जाएगा मामला सारा है। चलो, महावीर स्वामी जी से भैया जी ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो कि हम देखें तो महावीर स्वामी जी की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में पावापुरी में, ये कुशीनारा में हो जाती है। उन्हें एक इफेक्ट है, उसे आप करेंगे। ठीक है, चलो जी, आ रही है बात समझ में। अब इसी के साथ कुछ और पॉइंट मैं लिखा देता हूं आपको। एक नाम आपने पढ़ा होगा सरची, मखली गोसाल। कौन से गोसाल थे? तो आप करेंगे, मखली गोसाल का नाम किस किसने सुना है? मखली गोसाल। और ये गोसाल गौशाला में ही तो हुए थे, इनकी माता वहीं थी, तो इसलिए इनके नाम के आगे गोसाल लग गया। और ये एक आजीवक संप्रदाय, जैसे संप्रदाय होते हैं ना धर्म की तरह ही, ठीक है, ये आजीवक, अब ज्यादा ना चल पाया आजीवक, तो ये आजीवक संप्रदाय के फाउंडर थे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मखली गोसाल कौन से संप्रदाय के संस्थापक थे, तो आप लिखेंगे भैया जी आजीवक संप्रदाय के फाउंडर थे। ठीक है, अब इनका जो जन्म ऐसे बताया जाता है, इनका जो वर्त है श्रावस्ती के समीप एक सरवण पड़ता है। ठीक है, कहां? तो आप लिख देंगे भैया श्रावस्ती के निकट श्रवण सरवण, सरवण गांव है वो, सरवण ऐसे लिख देना। अब सरवण, सरवण गांव, और ये सरवण गांव कहां पड़ता है? श्रावस्ती में। ठीक है, या श्रावस्ती के निकट। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आजीवक संप्रदाय के फाउंडर मीन्स संस्थापक मखली गोसाल का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के कौन से जनपद, मतलब कि श्रावस्ती के निकट वो कौन सा गांव में, सरवण नामक ग्राम में हुआ था, तो आप एकदम राइट करेंगे। ठीक है, चलो ये भी पॉइंट एकदम राइट होगा। अब इसी के साथ एक और हो गए अश्व घोष। अश्व घोष जी का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने चौथी बौद्ध संगति के विशेष और मुख्य अतिथि उपाध्यक्ष भी थे अश्व घोष, ये आप कर देना। और ये प्रथम, ये किसके दरबार में थे? तो प्रथम शताब्दी में कुषाण काल, ठीक है, मतलब राजा कनिष्क के समकालीन थे, प्रथम शताब्दी। और सरची आप राइट करेंगे कुषाण काल, प्रथम शताब्दी। और प्रथम शताब्दी में ये कुषाण काल मतलब कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। इनका जो जन्म स्थान है ना सर,
आज इनके जन्म स्थान की बात करेंगे तो आप कर देना साकेत। और रामायण काल में साकेत किसकी राजधानी थी मेरे साथी? कौशल की। और साकेत को अयोध्या अब कहा जाता है। इनका जन्म स्थान, इनकी पुस्तक आपने कई बार पढ़ा भी होगा, बुद्ध चरित्र, जिन्हें बुद्धों की रामायण कहा जाता है, एक सौंदरानंद। मेरे साथी कौन सा? तो आप कर देना सौंदरानंद। आ रही है बात समझ में? हाँ सर, सौंदरानंद। तो ये अश्व घोष कई बार आ जाता है ना कि अश्व घोष जी का जन्म उत्तर प्रदेश की साकेत अयोध्या। मेरे साथी ये पॉइंट आपके हो गए कंप्लीट। और इसी के साथ मैं कराऊंगा मतलब कि मौर्य साम्राज्य। देखो, मगध एम्पायर में सबसे पहले सबसे पावरफुल था हर्यक वंश, जिसके संस्थापक बिंबिसार। उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना ना, क्योंकि उनकी राजधानी राजगृह गिरिव्रज थी। ठीक है, उसी के जो बिहार में पड़ता है, उसी के साथ जो है एक वंश और आता है शिशुनाग वंश, उनका उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं। एक और नंद वंश, उनका उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना ना था। और नंद वंश के अंतिम राजा घनानंद को पराजित कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। और पराजित करके एक नए वंश की स्थापना की जाती है, जिसका नाम था मौर्य वंश। साथी मौर्य वंश में अशोक, वो धम्मे की स्तूप हो, चाहे सारनाथ स्तूप हो, ठीक है, बहुत सारे स्तूपों का उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया। उन सारे विषय में हम करेंगे कल। ठीक है, तो एक बार भैया जी आप यहां पर देखेंगे, ये तो हो गए जैन सर्किट हो गया। अब देखो, अब क्वेश्चन ऐसे आएगा, उत्तर प्रदेश का कंकाली टीला नामक स्थल किस प्राचीन कला शैली के लिए प्रसिद्ध है, जो मुख्य रूप से जैन धर्म से संबंधित है? बताना, क्वेश्चन का जवाब दो भैया। अभी तुम्हारे समझ में कैसे ना आती? अब कह रहे हैं जी महावीर स्वामी नहीं करवाया। अभी थोड़ी देर मैंने क्या बोला कि महावीर स्वामी जी से कोई भी फैक्ट उत्तर प्रदेश में रिलेटिव नहीं है, मात्र उनकी मृत्यु जो डेथ ही वो पावापुरी में हो जाती, और कोई फैक्ट ना है। पर समझ में ना रही महावीर स्वामी, यदि सामने होते ना तो महावीर स्वामी ही जो है कर देता तुम्हें सही। चलो, और कह के चीजों को जो है कह रहा हूं भाई, मैं उत्तर प्रदेश के फैक्ट कराऊंगा ना कि मैं पूरा जैन धर्म। महावीर स्वामी जी, अब मैंने पहले ही बोला है, बताता चल रहा हूं, फिर भी समझ में ना रही। चलो, बहुत वो दिन दूर नहीं है जब सिलेक्शन आपके जो है, चलो सही है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? अभी जस्ट करा के आया हूं, तो आप कराएंगे। ठीक है जी, आप कराएंगे भैया जी। ये राइट आंसर हो गया वाराणसी, राइट आंसर हो गया वाराणसी। देवगढ़ का किला जो अपने प्राचीन जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, 31 जैन मंदिर थे यहां पर मिले, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मेरे साथी ललितपुर। भैया जी कौन सा? ललितपुर, एकदम राइट होगा। देवगढ़ का किला जो अपने प्राचीन जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश के कहां? ललितपुर में। श्रावस्ती जो जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र है भाई था, और मुख्य रूप से किस तीर्थंकर की जन्म स्थली कहा जाता है? बताना। अब ये बता दो, श्रावस्ती, अब जिसने भैया जी परसों मतलब कि फ्राइडे की कक्षा ली होगी तो वो तो कर देंगे निश्चित तौर पर। और बाकी भैया ठीक है, अब बाकी क्या है ना कर पाएंगे तो बताओ। भगवान महावीर नहीं सर जी, ठीक है, ना मल्लीनाथ होंगी ना नेमीनाथ। नेमीनाथ तो मैंने बताए थे कहां पर, तो ये आपके होंगी संभवनाथ, श्रावस्ती में है ना। तो कौन सी? संभवनाथ। बहुत बढ़िया। चलो अगला, ये क्वेश्चन ना कराया मैंने, ये मुझसे छूट गया, तो लेकिन यहां पर आप अपने नोट्स में ऐड कर लेना। महोबा जिले के किस स्थान पर चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित 24 तीर्थंकरों की विशाल प्रतिमाएं
चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं गोखर पर्वत। भाई ये पॉइंट मुझसे छूट गए मेरे, अब दिमाग में आया, ठीक है ना। तो इससे आप जो है अपने पॉइंट में मतलब नोट्स में ऐड कर लेंगे कि महोबा के मतलब कि महोबा जिले के गोखर पर्वत पर चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित 24 तीर्थंकरों की विशाल प्रतिमाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई। कर लेंगे ना। चलो, उत्तर प्रदेश के किस जिले में अहिच्छत्र स्थित है, जो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ की तप स्थली माना जाता है। यहां भी तप किया था इन्होंने, ठीक है, इन्होंने यहां भी क्या तप किया था। तो आप कर देना अहिच्छत्र, तो मेरे साथी बरेली में पड़ता है, ठीक है, अहिच्छत्र बरेली में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पबहोसा नामक स्थल स्थित है, जहां जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभु ने अपना अधिकांश समय व्यतीत किया। मैंने पबहोसा बोला होगा ना लिखवाया होगा तो कौशाम्बी में, ठीक है। पबहोसा कहां पर है, कौशा। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में पबहोसा नामक स्थल पर मतलब स्थित है जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभु ने अपना अधिकांश समय व्यतीत किया, कौशाम्बी। आ रही है बात समझ में, बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके का क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि कुछ मेरे साथी बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लग रहे हैं और कुछ ऐसे हैं बस कह ही ना सकते, वो अपने अंदर ना झांकेंगे कि हम क्या हैं, बस उन्हें यूं लिखना है, अभी लिख देंगे, ठीक है। यूपीजी के समझ में नारी टीचर चेंज ठीक है। और कुछ मेरे साथी ऐसे हैं कि उन्हें इतने जो है पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते जा रहे हैं कि वो इतने खुश हैं। चलो जी, 55 में से 52 मार्क्स बन गए, बहुत बढ़िया। 55 से 52, अच्छा ऐसी करते चलना है। तो सर 5 पीछे लिख दो पीडीएफ में। सर 5 पीछे क्वेश्चन नहीं होते हैं, मतलब क्वेश्चन ना होते हैं, समझना मैं। अच्छा ठीक है, चलो वो फिरोजाबाद में ही है, चंदावर का युद्ध ना हो रहा था, ठीक है। अब इसी के साथ हम करेंगे कल मौर्य एम्पायर, ठीक है जी। चलो तो सभी बोलेंगे मेरे साथी, जय हिंद जय भारत।